आखिरकार जो हम डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं उसकी एप्लीकेशन और यूज क्या होती है फिजिक्स में। ठीक है, देखिए जो पहला एप्लीकेशन है वो है स्लोप कैलकुलेशन। क्या है? वो है स्लोप कैलकुलेशन। जो पहला एप्लीकेशन है वो है स्लोप कैलकुलेशन। स्लोप को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग डिफरेंशिएशन यूज करते हैं। जो दूसरा यूज है वो है रेट ऑफ चेंज कैलकुलेशन। रेट ऑफ चेंज की कैलकुलेशन के लिए अपन यूज करते हैं डिफरेंशिएशन, रेट ऑफ चेंज। चलिए, जो तीसरा है वो है मैक्सिमा एंड मिनिमा कैलकुलेशन। मैक्सिमा और मिनिमा के कैलकुलेशन के लिए अपन डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं। चलिए हम बात करते हैं, जो पहला यूज है वो है फर्स्ट यूज जो है वो है स्लोप कैलकुलेशन की। स्लोप कैलकुलेशन, देखिए अगर हम बात करें स्लोप की तो स्लोप को अपन स्मॉल एम से दिखाते हैं, और जो स्लोप होता है वो होता है m इज इक्वल टू tan थीटा, दिस इज इक्वल टू dy बाई dx। m इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू dy बाई dx, ये होता है स्लोप। जहाँ पे जो थीटा होता है, जो थीटा होता है वो होता है स्लोप एंगल। तो क्या होता है? स्लोप एंगल। यहाँ पे अगर हम थीटा की बात करें तो जो थीटा है डेट इज स्लोप एंगल। और ये जो थीटा की वैल्यू होती है ये 0 डिग्री से लेकर के 180 डिग्री के बीच में ही लाई करती है, ये अपने को ध्यान रखना है। और ये जो थीटा है ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस में होना चाहिए फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। क्या होना चाहिए? जो थीटा होना चाहिए, थीटा that will be in anti-clockwise sense from positive x axis। पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस में आ जाए। अब अगर हम बात करें स्लोप की, जैसे मान लीजिए कोई एक लाइन है, अगर उसकी स्लोप कैलकुलेट करने की तो बोला जाए आपसे, सपोज कर लीजिए एक लाइन है ऐसा कुछ, ये है पॉजिटिव एक्स एक्सिस और ये है वो लाइन, दिस इज थीटा। हम देख पा रहे हैं कि दिस इज प्लस एक्स, this is minus x and suppose this is O point। अगर हम देखें तो ये जो एंगल है, ये एंगल जो है ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस में बनी हुई है और ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में एंगल है। तो अगर थीटा की वैल्यू लेस देन, अगर थीटा की वैल्यू लेस देन 90 डिग्री आ जाए, इफ थीटा इज लेस देन 90 डिग्री then this angle is in first quadrant, or in first quadrant tan theta will be positive। if tan theta will be positive, then 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 slope m will be positive, slope m will be positive। if theta is greater than 90, then this angle lies in second quadrant, or in second quadrant tan theta will be negative, hence m is equal to slope will be negative। if theta will be 0, if theta will be 0, then if theta will be 0 means line
parallel to x-axis, line parallel to x-axis, then m is equal to slope is equal to 0. Suppose here is y-axis and here is x-axis. This is y-axis and this is x-axis, or here is a line which is parallel to the x-axis. This is the line parallel to x-axis. This line makes theta is equal to 0 degree with x-axis, and slope of this line will be 0. Slope of this line will be 0. Suppose here is a example. Example is that if the line of a straight line, the equation of straight line like this, 3y is equal to root 3x plus 3 is given. This is given. Then find slope value. Means you have to find dy by dx is equal to what? This is a simple question. ये क्वेश्चन एकदम सिंपल है. अगर हम इसका सॉल्यूशन बनाएं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम देख पा रहे हैं 3y इज इक्वल टू रूट 3x प्लस 3 है. अगर हम y लिखे हैं तो डेट विल बी रूट 3 बाई 3x प्लस 3. हमने क्या किया? 3 से इस एक्सप्रेशन को डिवाइड कर दिया. यहाँ 3 था तो इसको ला करके डिवाइड कर दिया. तो हमने देखा ये वैल्यू आ रही है. अगर अपने को स्लोप निकालना है तो अपने को पता है कि स्लोप निकालने के लिए अपने को dy बाई dx करना पड़ेगा. दैट विल बी हाउ मच? दैट विल बी tan थीटा इज इक्वल टू, you have to differentiate this function. This will be like this, 1 upon root 3 plus 0. Means here dy by dx is equal to tan theta is equal to 1 upon root 3. Means theta becomes 30 degree. Hence dy by dx is equal to slope is equal to tan 30 degree. This is the answer. हम करने क्या जा रहे हैं? एक सिंपल सा नोट लिखने जा रहे हैं. जैसे एक नोट है जो कि बार बार पूछा जाता है. नोट ये है कि कभी होता क्या है कि हम किसी कर्व के किसी एक पॉइंट पे टेंजेंट की स्लोप पूछ लेते हैं. उसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? मीन्स जो नोट है, दिस इज द स्लोप ऑफ ए टेंजेंट at a point on the curve. अगर इसकी कैलकुलेशन पूछ दी गई तो अपन इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए डॉक्टर, सबसे पहले आपको क्या होगा कि जिस कर्व पे आपको स्लोप पूछा जाएगा उस कर्व की इक्वेशन आपको गिवन होगी. क्या होगी? उस कर्व की इक्वेशन गिवन होगी. सपोज कर लीजिए कि हमारे पास एक कर्व है लाइक दिस. ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस. सपोज कर लीजिए कि हमारे पास एक कर्व ऐसा है और आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि ये जो कर्व है ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कर्व होगा. एग्री? हम यहाँ पे एक P पॉइंट मान लेते हैं और इस P पॉइंट की कोऑर्डिनेट है, सपोज कर लीजिए 1,4 ये मान लेते हैं. अब आपसे पूछा जाता है कि ये 1,4 पॉइंट पे जो टेंजेंट ड्रॉ होगी, यहाँ पे जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे इसकी स्लोप कितनी होगी, ये पूछ लिया जाता है. तो अगर आपको किसी कर्व के
पे किसी एक पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर दिया जाए और उसकी स्लोप पूछ ली जाए तो उस स्लोप को कैसे निकालेंगे। तो देखिए, हम सबसे पहले यहाँ पे एक स्लोप ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ एक स्लोप हो जाएगी, ये एक टेंजेंट हो गई, और यहाँ पे एक स्लोप एंगल बन जाएगा। हमने एक्स एक्सिस को ट्रांसलेट कर लिया है, तो यहाँ पे थीटा बन जाएगा, है ना। खैर, अपने को निकालना क्या है, अपने को निकालना है कि जो मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया है, दैट इज द टेंजेंट, कि जो मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया है, ये टेंजेंट की एम वैल्यू कितनी होगी, और ये टेंजेंट पी पॉइंट पे कर्व पे ड्रॉ किया है। तो ऐसे सवाल को बनाने के लिए सबसे पहले आपको पता है कि स्लोप की जो वैल्यू होती है, स्लोप क्या होता है हमारे डॉक्टर्स, जो स्लोप होता है दैट विल बी dy बाई dx। तो अपने को जो कर्व की इक्वेशन होगी उसको अपने को क्या करना होगा, पहले डिफरेंशिएट करना होगा, मतलब डी बाई डी एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू आ जाएगी m इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू हाउ मच, दैट विल बी 2x। या आपको स्लोप की वैल्यू आ गई। लेकिन डॉक्टर्स जो आपसे पूछा गया है, वो जो पॉइंट पूछा गया उसकी x कोऑर्डिनेट 1 है और y कोऑर्डिनेट 4 है, मतलब x इज इक्वल टू 1 पे आपको स्लोप पूछी गई है, और हम देख पा रहे हैं कि जो स्लोप है वो x का फंक्शन है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि P पॉइंट पे, जो P पॉइंट है, जो P पॉइंट है वहां पे जो टेंजेंट ड्रॉ है उसकी स्लोप कितनी होगी, तो हम कैसे निकालेंगे। अपने को पता है कि m इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू स्लोप की जो वैल्यू आई है वो 2x के बराबर आई है। लेकिन स्लोप एट p पॉइंट की बात करें तो यहाँ x कोऑर्डिनेट 1 है और y कोऑर्डिनेट 4 है, और स्लोप जो है हम देख पा रहे हैं ये x का फंक्शन है सिर्फ, इसीलिए हम यहाँ x इज इक्वल टू कितना डाल देंगे, इतना। तो जो स्लोप की वैल्यू आ रही होगी दैट विल बी 2 इंटू एक्स कोऑर्डिनेट है 1, इसकी वैल्यू 2 आ रही होगी। ठीक है, मतलब कि tan थीटा की वैल्यू कितने आ गई, 2 के बराबर आ गई। अगर आपसे स्लोप एंगल पूछ लिया जाए, अगर आपसे स्लोप एंगल पूछ लिया जाए, मतलब थीटा पूछ लिया जाए, तो हम इसको क्या करेंगे, tan इनवर्स ऑफ 2 ले लेंगे। ओके, ओके, थैंक यू टू ऑल।